नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए। आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी मुझे डीएम पे मालूम पड़ता है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और अपनी ये चैनल अपनी एक फैमिली है। अपनी एक फैमिली कैसे आगे बढ़ती है वो आप ही पे है। आप लाइक, शेयर और जो भी है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपको कैसे लगते हैं वीडियो वो भी बताइए, ज़रूर बताइए। और आप क्या देखना चाहते हो और क्या चाहते हो वो सब मुझे बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए पेश करता हूँ, बहुत ही ख़ास, क्योंकि आजकल तो एक ही बात चल रही है, सेफ़ कितना सेफ़ किस बुरी तरह से फंस गए हैं अपनी जाल में। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो एक्टर लोग होते हैं, जो भी एक्टर होते हैं, जो कमज़ोर एक्टर होते हैं, वो स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाते और कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन देना, क्या करना, वो नहीं समझ पाते। ये तो जस्ट नॉर्मल बात है, सभी लोग समझते हैं, नए कलाकार भी समझते हैं। हमारे साथ में जो भी हमारे दोस्त थे, नए दोस्त थे जो कि एक्टिंग के फील्ड में भी है, उन्होंने भी कहा कि बस ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्योंकि जहाँ पे जिस तरीके से चलना होता है वो उनको सब पता होता है, लेकिन इनको कुछ स्क्रिप्ट से अलग ही कुछ कर रहे हैं। जैसे कि घर से निकले एकदम आराम से निकले, जो कि 6 वार खाए हुआ जो आदमी रहता है, इतना इजीली चल के नहीं जाता, या तो थोड़ा तो दर्द होगा, वो भी चल के जाना, रिक्शा तक जाना और रिक्शा में बैठ के फिर जाना, अकेले ही जाना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, उसके बाद भी ऑपरेशन, दो ऑपरेशन होने के बाद भी घर जब वापस आते हो तब आप एकदम जैसे कि बहुत ही बड़ा काम करके आए और अच्छे से चल के आ रहे हो। या दर्द, ठीक है, कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, हो सकता है नहीं होता होगा जो मर्द होते, ये तो बोलने की बातें हैं, लेकिन पब्लिक में आपका इमेज क्या होता है, ये हमला क्यों किया गया, या तो क्यों करवाया गया, या तो ये कहानी के पीछे का राज क्या है। 2 बार 3 बार किसी को पकड़ के लाते हो और बताते हो कि ये आदमी वो नहीं है, बेचारा कोई भी जो कि जिसने कुछ किया ही नहीं इस मामले से, उसे कुछ लेना देना ही नहीं है, उसी को भी लाके बिठा दिया, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। तुम अपना एक उल्लू सीधा करने के लिए कुछ जो भी आपने सोचा होगा, कुछ भी आपने क्या सोचा होगा, तो मैं कोई नहीं बता सकता अभी, जबकि कोर्ट का सब कुछ फैसला आ जाएगा तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, कुछ अच्छी बातें कुछ ख़राब बातें भी आती रहती है। हाँ, ऐसा मालूम पड़ा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी जो प्रॉपर्टी थी बहुत बड़ी, वो जब्त कर ली है। वो ऐसा होता है कि शत्रु की जो भी संपत्ति होती है उसके लिए अगर वो क्लेम नहीं करता है, और शत्रु पाकिस्तान या तो जो भी अपने पराये देश में चला जाता है, जो कि हमारा हिंदुस्तान का दुश्मन है, तो वो शत्रु की प्रॉपर्टी मानी जाती है और वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। हालांकि बहुत बड़ी संपत्ति थी जो कि चली गई है, उसे छुपाने के लिए उसके लिए कुछ दूसरी कहानी डाल दीजिए, या तो कुछ ये बात कर लीजिए, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को अपनी तरफ कर रहे हो, या तो सहानुभूति या तो फिर सिंपैथी वेव चलाना चाहते हो। ये तो हमें नहीं मालूम कि आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है और ये क्यों हो गया। क्योंकि ये कुछ पहले से तैयारी नहीं थी। यानी एक बार आपकी नई यानी कि जो वो सर्वेंट है, उसने कहा कि हेक्सा ब्लेड था, 10 रुपये वाला जो हेक्सा ब्लेड था, उससे वार किया था। उसके बाद आप जब बता रहे हो कि मुझे चाकू से वार किया था, 1 से 1.5 इंच का चाकू का, ये भी रह गया था पीठ में और बैकबोन में, जो कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसमें रह गया था। भला ये बताइए, रीढ़ की हड्डी में ज़रा सी भी मार लगती है तो पूरा आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है। और क्योंकि पूरी बॉडी की वही एक
जगह है जहाँ से आदमी सीधा खड़ा रह सकता है, हाथ पैर चल सकते हैं, बॉडी चल सकती है, हिल सकती है। तो दोस्तों ये भी बात कुछ समझ में नहीं है। आपने तो चाकू कहा, अपनी काम वाली या तो आपकी जो भी सर्वेंट है उसने तो हेक्सा ब्लेड कहा। और तीसरा ये भी कहा जाता है कि करीना कपूर वहाँ पे, करीना खान वहाँ पे नहीं थी, बाजू में पार्टी हो रही थी, उन्हीं के बंगले में पार्टी हो रही थी। तो हालांकि वो भी आके आपको छोड़ सकती थी हॉस्पिटल तक। ये तो रही बाजू की बात। अब ये बात ये हो गई क्योंकि आपको तो पता ही था कि वो भजन सिंह जो रिक्शा वाला है, भजन सिंह राणा रिक्शा वाला है, उसे तो पब्लिक ढूंढ ढूंढ के या तो फिर यूट्यूबर लोग ढूंढ ढूंढ के या तो न्यूज़ वाले ढूंढ के उसका इंटरव्यू लेंगे ही। तो आपने अच्छा एक काम किया कि उन्हें 50,000 रुपया दिया। ये कुछ अलग सी बात होती है कि अपनी तरफ खींचने का या तो फिर जो कुछ बातें हैं वो नहीं बताने के लिए मुंह में पैसा डाल दिया जाता है। यानी आगे बोले ही नहीं कि सामने वाले को क्या चाहिए वो आप दे दो तो आपका होके बैठ जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा। तो ये समझ के भी हो सकता है, या तो आपने दया से दिया। वो तो ठीक है, कॉमन आदमी है बेचारा, रिक्शा चलाता था, दूसरों की रिक्शा चलाता था, उसमें से जो पैसा भाड़ा मिलता था उसी से, उसने आपसे भाड़ा भी नहीं लिया। वो हालांकि जानता भी नहीं था कि मेरी रिक्शा में कौन बैठा है। हॉस्पिटल में जब एडमिट किया जाने लगा तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो सैफ अली खान है, बड़ा स्टार है। उन्होंने मदद भी की होगी, शायद एडमिट भी किया होगा। उसके बाद एडमिट के बाद टाइमिंग में भी बहुत फ़र्क है, किसने एडमिट कराया उसमें भी बहुत फ़र्क है। हालांकि ये तो बहुत उलझा हुआ सा मामला लगता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो बेचारे दूसरे विक्टिम जो पाए गए उसकी बात मैं करता हूँ, रहिए मेरे साथ। भजन सिंह राणा, उसे तो आप पहचान लिए। भजन सिंह राणा यानी वो जो ऑटो ड्राइवर, जो रिक्शा चालक था, जो कि सैफ अली खान को अस्पताल तक लेके गया था, उसे तो बहुत पब्लिसिटी मिल गई। बहुत से लोगों ने उसे, बहुत से न्यूज़ एजेंसियों ने भी बहुत उसे बड़ा बना दिया था। उसकी वजह से उसकी रिक्शा तो चलाना बंद हो गया। इतने दिन से वो रिक्शा ही नहीं चला रहा था। लेकिन सैफ अली खान ने उसे 50,000 रुपये दिए। और एक दूसरे एक यूट्यूबर वाले हैं, यूट्यूबर के एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी उन्हें कुछ 11,000 रुपये दिए। और मीका सिंह ने भी सैफ अली खान को कहा है कि आपको उसे एक नई रिक्शा दिलानी चाहिए। वो तो कहा है। हाँ ने भजन सिंह राणा जो था उसे तो अच्छा ही हो गया, उसे जो मिल गया। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है, आकाश कनौजिया, जो कि मुंबई में नौकरी करता था, मुंबई में काम कर रहा था और अपने गांव जा रहा था दुर्गा जा रहा था। तो वहाँ पे हालांकि उसका चेहरा, ऐसे पुलिस कहती है, पुलिस की भूल की वजह से उसे बेचारे को इतना भुगतना पड़ रहा है। बेचारे की नौकरी चली गई है, खाने पीने के वादे हो गई है, नौकरी तो चली गई, उसके साथ उसकी सगाई होने वाली थी वो भी टूट गई। पूरे गांव में बदनाम हो गया कि तुमने ये किया है वो। हालांकि ये ऐसे होता है छोटे गांव में या छोटे लोगों में, ये बात होती है। एक बार दाग लग जाए तो फिर वो दाग मिटाना मुश्किल होता है। हालांकि गांव वाले तो ये भी नहीं समझ रहे कि पुलिस ने इसे पकड़ा क्यों था, और पकड़ा था तो छोड़ भी दिया है, लेकिन उसके नाम पे धब्बा तो लग गया। बेचारे की सगाई भी टूट गई और ये नौकरी भी खो बैठा। इसके लिए कौन बात करेगा? सैफ से ये कौन कहेगा कि आकाश कनौजिया को भी कुछ दो या तो फिर नौकरी लगाइए। बेचारे की नौकरी चली गई आपकी वजह से, आपके केस की वजह से। आपके पुलिस डिपार्टमेंट जिसने ये भूल की थी उसे पकड़ने की, इसके लिए तो ये बेचारे की तो ज़िंदगी नर्क बन गई है। अभी उसके घर वाले भी बेचारे परेशान हो गए। सब उन पे जैसे कि बेटे का सहारा ही चला गया, क्योंकि बेटे के पास मुंबई में आया था, नौकरी कर रहा था और घर पाल रहा था, और अब कुछ दिनों में उसकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन ससुराल वाले ने भी रिश्ता तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के। ये तो जैसे इसकी पूरी दुनिया ही लुट गई। आकाश कनौजिया, वो पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया था कि दुर्गा स्टेशन पे, जो वो दुर्गा उसका गांव है,
दुर्गा स्टेशन पे उसे शकमंद यानी जिस पे शक आया वैसे आदमी समझ के उसे पकड़ा था। लेकिन पुलिस वाले ने जो पकड़ा था, तो पुलिस वाले जब पकड़ते हैं तो देखते नहीं है, क्योंकि जिस इंसान का फोटो है, जो इंसान का फोटो यानी कि जो सीसीटीवी में जो आया था, उससे तो मूछें नहीं थी, इनको तो मूछें है। ये बेचारा कहता रह गया पुलिस को कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन पुलिस के सामने किसकी चलती है। तो उसे स्टेशन में से रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। 18 जनवरी को उसे पकड़ा गया था। सैफ अली प्रकरण में सही जो आरोपी शहजाद की पकड़ने के बाद उसे छोड़ा गया था, लेकिन उससे तो बेचारे को नौकरी से हाथ धोना ही पड़ा था। गरीब आदमी था, नौकरी से हाथ भी जो धोना पड़ा था, वो तो बात अलग है। चलो नौकरी कहीं भी मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जैसे रिक्शा वाले को, भजनलाल को इतनी पब्लिसिटी दी, प्लस अच्छी पब्लिसिटी दी, जिसकी वजह से वो कुछ जो चाहता है मुंबई में, वो रिक्शा अपनी खुद की हो, वो उसे मिल गया। लेकिन ये मुंबई में रहने की वजह से ये बेचारे का तो सब कुछ चला गया, नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया। उनके घर वाले बेचारे परेशान हो गए। तो क्या हुआ था, उसकी सगाई भी होने वाली थी, दिन भी नक्की हो गया था, और वो दुर्गा अपने गांव जा रहा था सगाई के लिए, हसीन सपने लिए कि मैं भी शादी करूंगा, मेरा भी घर होगा। लेकिन इस बेचारे की क्या गलती थी, आकाश कनौजिया की यही गलती थी कि उसने भी वो जो सीसीटीवी के फुटेज में जो आदमी दिख रहा है, जो इंसान दिख रहा है, वैसे ही बैग ली हुई थी। तो इन्होंने बैग देखी, उनका चेहरा ज़्यादा दिखा नहीं, चेहरे पे क्या है वो कुछ दिखाई नहीं, चेहरे की मूछ उनको दिखाई नहीं दी। इनको तो मूछ थी, वो जो सीसीटीवी में है उसे तो मूछ भी नहीं है, क्लीन शेव है। सिर्फ बैग की वजह से आप इसको पकड़ लेते हो कि आपको ये दिखाने के लिए कि हम देखो कितने काबिल है और कितने जल्दी हमने पकड़ लिया। ये हाई स्टेज ड्रामा था, ये हाई सोसाइटी की बात थी, इसके लिए ये हुआ। अगर ऐसे कॉमन आदमी में होता तो क्या इतनी आप जल्दी दिखाते या कुछ करते, बराबर चेक करते। तो इसको तो आपने रास्ते पे ला दिया। बैग उसके पास ऐसी थी, इसके लिए उसे पकड़ा गया था। आकाश कनौजिया के पिता ने भी कहा कि पुलिस क्या ऐसे करती है, या जल्दी करने के लिए, या अपना दिखाने के लिए, देखो हमने कितनी जल्दी कितने घंटों में आरोपी को पकड़ लिया है, ये है वो है। तो ये पिताजी, उसके पिता अशोक कनौजिया के पिताजी ने, आकाश कनौजिया के पिताजी ने कहा कि उनको थोड़ा भी फर्क मालूम नहीं पड़ा, उन्हें थोड़ा भी मालूम नहीं पड़ा कि इसे तो मूछ है और वो जो सीसीटीवी में है उसे तो मूछ भी नहीं है। तो कैसे ये लोग कंपैरिजन करते हैं। कनौजिया, आकाश कनौजिया जो है वो बरसों से 11-12 साल से टिटवाला में रहते हैं। उनके पिताजी स्कूटर के गैरेज में कुछ काम करते हैं, कैसे गुजारा होगा। तो सैफ जी, इनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ये तो होता है ना कि सूखे के साथ गीला भी जल जाता, वैसा ये बेचारा जल गया। इसकी आवाज़ अगर आप तक पहुंचती है तो उसे कुछ मदद कीजिए। मदद क्या कि ठीक है, नौकरी कुछ दिलवा दीजिए। बेचारे के कुटुंब रोड पे आ गया है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, उसकी ज़िंदगी, सगाई उसकी टूट गई। वो उनके घर वालों को, उनके ससुराल वाले को ये कौन जाके बताएगा कि पुलिस ने गलती की है, हम माफ़ी मांगते हैं और उससे सगाई मत तोड़िए। कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। ये गरीब आदमी है ना। तो मैं चाहता हूँ हम लोग शायद इस वीडियो से या तो इस न्यूज़ से भी अगर इनकी बात वहाँ तक पहुँच सकती है, सैफ तक, और सैफ में कुछ तो मानवता होगी जो इसे कुछ मदद करेगा, या तो एक डिक्लेरेशन भी प्रेस में दे सकता है कि जो पुलिस की गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और ये वो इंसान नहीं है। दोस्तों, ये तो देखने की बात है पुलिस क्या करती है। पुलिस जल्दबाजी में, बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में वो अपना ये दिखाने के लिए, देखो हम कितने एक्टिव है, किसी को भी पकड़ के बिठा देती है, तू नहीं तो तेरा भाई, यही बात होगी। तो सैफ जी,
आप सुन रहे हो ना, शायद आप तक आवाज़ पहुंचेगी इनकी, तो अच्छी बात है। न्यूज़ तो आप भी पढ़ते होगे, ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं। ये होता है कि सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। दोस्तों, यही कुछ बात थी। आकाश जी को न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप ज़रा आप ही लोग बताइएगा।